Hello everyone, welcome to my channel. This is Aniket. So we will discuss economics and economy in this particular video. So first let us start with the economics. What exactly is economics? So it is a social science as it is written over here. It is a social science. Social science is what? सामाजिक विज्ञान क्या होता है? समाज के अध्ययन लाइक सामाजिक का जो तौर तरीका होता है, समाज में उपस्थित समस्त चीजों का अध्ययन एक्चुअली, तो उसे साइंस कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट एरिया ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या होता है सोशल साइंस, यहाँ पे उन समस्त सोशल साइंस को मतलब सोसाइटी के उन समस्त कार्यों को अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत सोसाइटी क्या करता है? चूज टू यूज रिसोर्सेज का यूज करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट एरिया ऑफ पीपल को, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन टोटली यहाँ पे होता है। तो इन समस्त चीजों का अध्ययन करना यहाँ पे इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, सो सिंपल था। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्ड स्कैरसिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज स्कैरसिटी? सिंपल भाषा में बोला जाए तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो स्कैरसिटी का सिचुएशन कहा जाता है। लेकिन स्कैरसिटी होता क्या है? इट इज द सिचुएशन इन विच डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई। आप लोगों के सिलेबस में इतना ही है कि हाँ, आप लोग सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग जान के रखिए कि स्कैरसिटी उस सिचुएशन में कहा जाता है जहाँ पे डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई की अवेलेबिलिटी कम है। जैसे अभी का सिचुएशन में अगर हम देखा जाए तो देश में वैक्सीन का सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड हर एक जगह पर बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन को यहाँ पर रिलेट किया जाता है। फिर आता है चॉइस। व्हाट एग्जैक्टली इज चॉइस? तो चॉइस में आता है आपका कि हाँ, हमारे पास बहुत सारा अल्टरनेट ऑप्शंस है कि हाँ हम लोग वहां से चूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम दोज अल्टरनेट ऑप्शन वी नीड टू चूज फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज कॉल्ड चॉइस। हमारे पास चॉइस करने का ऑप्शन है। इट इज द सिचुएशन इन विच वी नीड टू सेलेक्ट और वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट अल्टरनेट ऑप्शंस। ओके, तो चॉइस भी आप लोग नॉर्मल लाइफ में देखते ही है, चॉइस भी देखते हैं, स्कैरसिटी भी देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो भी एस्पेक्ट है सारा नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, बस आपको रिलेट करना है कि हाँ एक्चुअली वहाँ कहाँ पे पुट कर रहा है, कहाँ पे वो फिट बैठ रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इट इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लाइफ। यहाँ पर अर्न का मतलब है कैसे वो लोग अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, उनके समस्त सिस्टम को भी कैसे वो लोग पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक वे से अपना रोजाना लाइफ को जीते हैं, उन सभी चीजों का को इकोनॉमी जानते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कभी कभी कि हाँ इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, कैसे यूएस के लोग अपना इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, इन द सेंस कैसे वो लोग अपना लाइफ जीते हैं, अर्न करते हैं समथिंग, तो उस पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ कुछ टर्म है, जीडीपी वगैरह, वो सब आप लोग बाद में जानेंगे। सो इकोनॉमी, तो इकोनॉमी नॉर्मली वही है कि हाँ कैसे वो लोग रहते हैं। एक तो प्रोसेस है वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी का पार्ट में बताऊंगा, इसी के पार्ट 2 में बताऊंगा एक्चुअली। तो उसके अंतर्गत आप लोग ये जानेंगे कि वाइटल प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। 3 वे से यहीं पे मैं बता सकता हूँ, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, फिर कैपिटल, कंजम्पशन का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का वाइटल प्रोसेस है। किसी भी इकोनॉमी में ये प्रोसेस देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। हर एक इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी होगा, चाहे वो किसी इंडस्ट्री का इकोनॉमी हो, चाहे वो किसी कंट्री का इकोनॉमी हो, कहीं भी। प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या आता है कि हम लोग वो प्रोडक्ट्स करते हैं। जैसे ये पेन हमने प्रोडक्ट किया, प्रोड्यूस किया, ये मैंने प्रोड्यूस किसी मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कंजम्पशन, मैं इसे कंज्यूम कर रहा, कंजम्पशन, इसे कंजम्पशन कहा जाए। कंजम्पशन के बाद क्या है, हम कुछ पैसा दिया ना इस पेन के लिए, कुछ रेट दिए, कुछ प्राइस दिए उसको, अब वो प्राइस क्या करे, कैपिटल फॉर्मेशन का काम करे। कैपिटल, बिना कैपिटल का तो प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो सो ये फिर यहाँ पे हम प्राइस दिए हैं तो उसके क्या होगा कि वहां से फिर कैपिटल फॉर्मेशन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा किसी सेम पेन का या फिर किसी और चीज का, फिर वहां से कंज्यूम होगा, फिर किसी कोई और कंज्यूम करेगा, चाहे मेरा ये खत्म हो जाएगा तो मैं ही जाएगा दूसरा लाऊंगा तो वो कंज्यूम होगा, फिर जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। ये प्रोसेस चलते रहता है। इसमें बहुत सारे बीच में
थिंग्स फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली वाइटली यही प्रोसेस है इकोनॉमी का, वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो द नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, वाइटली अगर हम लोग सिंपली अगर इकोनॉमी को ये करें, डिवाइड करें, तो यहाँ पे आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ये है इकोनॉमिक्स, ये नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों का क्लास 11 में, अगर सीबीएसई बोर्ड का बात बोले तो सीबीएसई और वेस्ट बंगाल बोर्ड, और ये क्लास 12 का अंतर्गत आता है। यहाँ पे नेशनल इनकम वगैरह मैक्रो में पढ़ाया जाता है, नेशनली लेवल पे समझा जाता है बैंक वगैरह को, और यहाँ पे माइक्रो लेवल पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा जाएगा, जिसके अंतर्गत इंडिविजुअली को हम लोग अज्यूम करेंगे, उसका प्रॉब्लम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, समझते इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल, इट डील्स विद इंडिविजुअल लेवल, ये हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे एक एक बंदा का, जैसे मेरा खुद का डिमांड एक जन का, अगर किसी क्लास, मेरा क्लासरूम में अगर सभी को मिला जाएगा और सभी के बेस पे मेरा स्वयं एक जन का, लाइक मेरा इंडिविजुअल डिमांड इसके अंतर्गत आएगा, पूरा क्लास का डिमांड इसके अंतर्गत आएगा, मैक्रो का अंतर्गत, अगर सिर्फ क्लास का कंपेयर करें। सिमिलरली किसी इंडस्ट्री का इसके अंदर आएगा, लेकिन पूरा कंट्री का इसके अंदर आएगा कि हाँ मैक्रो इकोनॉमी। ओके, माइक्रो के अंदर डील्स विद इंडिविजुअल लेवल, आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ये प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली प्राइस थ्योरी। कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई को ये कैलकुलेट करता है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअली। सो यहाँ पे भी है इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ पे होल को एक इकोनॉमी माना जाता है। उसके बाद एज नोन एज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी बोला जाता है इसे। कैलकुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब होता है होल, सभी को एक साथ मिलाकर एग्रीगेट रूप से इसका डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत चीज बोल सकते हैं। यहाँ पे आता है इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, समथिंग। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिए और आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस। सो दिस वन इज मोस्ट important thing. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you.